बस रे, सब लोग दांत निकालना बंद करो। और मोनू, यहाँ पे सबसे कम दिमाग तेरे ही है। तू बहुत बकवास करता है यार। आज मैं ना तुम लोग को बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ। जो मेरे दादाजी थे ना, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो सोच लो कि मेरे कितना ज्यादा दिमाग होगा। अच्छा, साइंटिस्ट थे। हाँ यार समोखन, उन्होंने ना एक ऐसी गोली बनाई थी। क्या दादाजी ने गोली बनाई थी? कौन सी बीमारी की गोली बनाई थी? अरे गरीब, बीमारी की गोली नहीं, बंदूक की गोली बनाई थी। अच्छा, बंदूक की? हाँ। कौन से गन की मोनू? एकेएम की या M416 की? ओए समोखन, बकवास मत कर और ध्यान से सुन। वो जो गोली बनाई थी ना, उसकी खासियत ये थी कि मेरे दादाजी गोली पर जिसका नाम लिख देते थे, गोली उसी को जाके मार के आती थी। अच्छा, मतलब उसके घर में घुस के जाती थी गोली? हाँ बिल्कुल सही। एक बार मेरे दादाजी ने गोली पर खरगोश लिखा, तो गोली जंगल में जाकर खरगोश को मार के वापस आ गई। और एक बार मेरे दादाजी ने उस गोली पर शेर लिखा, तो वो गोली जाकर जंगल में एक शेर को मार के आ गई। अच्छा, ये बात है। हाँ। अच्छा, ये टायरों वाली गोली पहली बार सुन रहा हूँ मैं। दांत मत निकालो, आगे सुनो। एक बार मेरे दादाजी ने उस गोली पर लिखा गब्बर, तो वो गोली गब्बर के घर गई। उस समय गब्बर सो रहा था गहरी नींद में, तो गोली जाकर गब्बर के गेट के बाहर खड़ी हो गई और रात भर खड़ी रही जब तक गब्बर सोता रहा। लेकिन जब सवेरा हुआ और गब्बर उठा और जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, तैसे ही गोली बोली गुड मॉर्निंग और मार के वापस आ गई। लपेट लो लपेट लो लपेट लो लपेट लो। लपेटो लपेटो। हाँ हाँ, लपेट लो लपेट लो। अच्छा गोलू, तू अपने दादाजी के बारे में कुछ बता यार। थे तेरे दादा कि थे ही नहीं तेरे दादा? थे मेरे दादाजी। अच्छा, तुम्हारे भी दादा होते हैं? तो तुम्हारे ही दादाजी थे, मेरे दादाजी नहीं थे। तुम्हारे ही दादा होते हैं। मेरे दादाजी ना बहुत कंजूस थे। मेरी दादी ने बताया था मेरे को। जब मेरे दादा और दादी जी का नया नया शादी हुआ था ना, तो मेरी दादी ने दादा को कहा कि चलो गोवा चलते हैं हनीमून मनाने के लिए। तो मेरे दादाजी ने कहा कि तू अकेले ही चली जा, 2 लोगों के जाने से खर्चा ज्यादा होगा। तो फिर कौन गया तेरी दादी के साथ? ओए, ऐसा नहीं बोलते। ये सब बातें दादी ने नहीं बताया होगा इसको। ये देखो बच्चों, मेरे पास डाउट नेट ऐप है। यहाँ पर मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के डाउट क्लियर होते हैं। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट कर दो। बस 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, मेंस एंड एडवांस लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउट नेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पता है हम लोग को पहले से, आपसे पहले पता है हम लोग को। ओए पप्पू, तू बता यार, तू भी अपने दादाजी के बारे में बता कुछ। मेरे दादाजी ना बहुत बहादुर थे। अच्छा। वो शहीदी किसी अमर शहीद को ही पता होगा। शहीद हुए थे तेरे दादाजी? फ्रीडम फाइटर थे, मिलिट्री में थे क्या? हाँ भाइयों, कौन सी लड़ाई में शहीद हुए थे तेरे दादाजी? हेलीकॉप्टर चलाते थे फौज में। अच्छा अच्छा। जंग में थोड़ी मरे हैं मेरे दादाजी, उनको ठंड कुछ ज्यादा ही लगती थी। तो एक दिन वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, ऊपर हुए, फिर और ऊपर हुए, तो ऊपर ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और दादाजी को ठंड लगने लगी। तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या था, दादाजी ने हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया। तो फिर क्या हुआ? तो फिर वो मर गए और हमेशा के लिए ऊपर चले गए। सो सैड यार। हाँ, पर एक बात थी, वो आदमी बहुत अच्छे थे। उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया। अच्छा। तो ऊपर जब यमराज के पास गए, तो यमराज ने उनको स्वर्ग में भेज दिया और स्वर्ग में बस परियां ही परियां थी। हाँ, ये तो होना ही था। ऐसे आदमी को तो स्वर्ग ही नसीब होगा। तो पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ पर भी परियों ने पंखा चला दिया और दादाजी फिर ठंड के कारण मर गए। लपेट लो समोखन, लपेट ले। समोखन, अब तू बता कि तेरे दादाजी कैसे मरे थे और वो कैसे आदमी थे? अब ध्यान से सुनो सब लोग। एक दिन ना मेरे दादाजी शाम को घर आए और 4 रोटी खाकर सो गए बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, सुबह उठ गए। अच्छा, पर मरे कैसे ये बता। बता रहा हूँ। फिर मेरे दादाजी सैर पे गए और वहाँ पर मोहल्ले के एक आदमी से
थोड़ा तू मैं हो गई। फिर मेरे दादाजी ने जोर से उसको थप्पड़ मार दिया और वो आदमी हर वक्त अपने पास बंदूक रखता था यार। अच्छा, बंदूक रखता था, तो फिर क्या हुआ? तो उस दिन उसके पास बंदूक ही नहीं थी, वो घर भूल गया था गलती से। क्या यार, तेरे दादाजी मरे कैसे ये बता। बता रहा हूँ। फिर मेरे दादाजी ना घर पर आ गए और दोपहर को आकर मेरी दादी को बोलते हैं नहाना है। कभी नहीं नहाते थे, 2-2 हफ्ते नहीं नहाते थे। लग रहा है बस उसी दिन नहाना था उनको। अच्छा, फिर क्या हो गया? जिस तरह यार किस्मत में लिखी होती है बस वही। मेरी दादी ने पानी की बाल्टी बाथरूम में रखी, मेरे दादाजी अंदर गए और अंदर से जैसे ही कुंडी लगाई, बस 1 मिनट बाद आवाज आई, मर गए। फिर मेरा पूरा परिवार दौड़ गया, सब मिलकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिए। फिर क्या हुआ फिर? फिर दादाजी ने जोर से बोला, अरे तौलिया तो ला दो, कब से यहाँ पे नंगा ही खड़ा हूँ, ठंड लग रहा है। क्या यार, तू ये बता कि तेरे दादाजी मरे कैसे? तू सिर्फ इतना बता दे कि मरे कैसे, और हमको कुछ नहीं जानना है। बता रहा हूँ, आराम आराम से दादाजी को मौत की तरफ ले जा रहा हूँ। नहा के आए, बोले दूध पीना है। कभी भी दूध नहीं पीते थे यार। मेरी दादी ने जैसे ही दूध का गिलास पकड़ाया, जैसे ही उन्होंने एक घूंट पिया और बोले, क्या बोले बता समोकन, क्या बोले? बोले इसमें चीनी तो डाल दो, कितना फीका लग रहा है, कैसे पीऊं इसको। पर मरे कैसे यार, ये बता बस। बता रहा हूँ, जल्दबाजी ना करो। इतनी जल्दबाजी तो मेरे दादाजी को मरने की नहीं थी जितनी जल्दबाजी तुम लोग कर रहे हो। बता यार, तेरे दादाजी मरे कैसे? यार पता है, फिर उसके बाद पसीना सा आ गया पूरे शरीर पर। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए। तुझे तो पता ही है, गांव के डॉक्टरों को इतना पता नहीं होता है। वो बोला हार्ट अटैक लगता है, किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, शहर में ले जाओ। अच्छा, फिर क्या किया तुम लोगों ने? फिर हम सब लोगों ने शहर ले जाने के लिए ऑटो वालों को बुलाया। फिर ऑटो वालों ने बोला मैं शहर जाने के लिए 5,000 रुपए लूंगा, और मेरे घर वालों ने बोला कि हम लोग 3,000 रुपए देंगे। तो वो बोल रहा था 5,000, ये बोल रहे थे 3,000, वो बोल रहा था 5,000 और ये बोल रहे थे 3,000। 5-3 करते करते बात ही खत्म हो गई। क्या हुआ फिर? ऑटो वाला बोला 4,000 में बैठो सब, जल्दी करो। पर दादाजी मरे कैसे, ये बता दे भाई। हॉस्पिटल लेके जा ही रहे थे, अभी बस केवल 10 ही किलोमीटर आगे गए थे कि मेरे दादाजी पिछले सीट पर बहुत जोर से उठकर चिल्लाए, बोले रोक दो। ड्राइवर ने ऑटो रोक दिया। फिर क्या हुआ यार? वो बोले रोड के दाहिने तरफ ठेका है, वहाँ से एक अधिया पकड़ लाओ जल्दी से। मेरे दादाजी ने 2 पैक पिया और सो गए। ऑटो हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। हॉस्पिटल के अंदर जाना तो नसीब ही नहीं हुआ। हॉस्पिटल के मेन दरवाजे पर ही डॉक्टर ने आँख खोलकर देखा और बोला यार। फिर क्या बोला डॉक्टर ने? हाँ भाई, फिर डॉक्टर ने क्या बोला? बता यार भाई, जल्दी से बता। डॉक्टर बोला कुछ नहीं हुआ, इसको ले जाओ यहाँ से, घोड़ी की तरह तो पड़ा सो रहा है। यार लास्ट बार यार बता दे, तेरे दादा आखिर मरे कैसे? तंग कर दिया है, सिर्फ एक बार बता दे बस। क्या बता दूं? जब बोल रहा हूँ मेरे दादा अभी भी है मेरे घर में, वो तो जिंदा है अभी। वैसे ही उनको मारने में तुम लोग लगे हुए हो। मेरे दादा नहीं मरे हैं, जिंदा है वो।